नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे जो आने वाले समय में एक मल्टी बैगर रिटर्न देने का दमखम रखता है, और वो है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड। यह एक मिड कैप कंपनी है, और ये लीडिंग ग्लोबल मैन्युफैक्चरर है स्पेशलिटी केमिकल्स की। यह तीन सेगमेंट में काम करती है अपने केमिकल सेक्टर में। पहला है परफॉर्मेंस केमिकल, दूसरा है फार्मा इंटरमीडिएट, और तीसरा है एफएमसीजी केमिकल। फार्मा में ग्वाइकॉल और डीसीसी, एफएमसीजी में 4 MAP अनिसोल, और परफॉर्मेंस केमिकल में MEHQ, BHA, AP, ये नाम है, जो कि केमिकल्स बनाती है और बेचती है पूरे देश में, और विदेश में भी इसके बहुत से क्लाइंट हैं। सबसे पहले देखिए तो ये कंपनी में ऐसा क्या है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले ये डेट फ्री कंपनी है, इसके ऊपर कोई कर्जा नहीं है, और अभी आने वाले समय में गवर्नमेंट क्लीन केमिस्ट्री, ग्रीन केमिस्ट्री को लेकर PLI स्कीम लागू करने जा रही है। दैट इज परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव, केमिकल सेक्टर के लिए सरकार के द्वारा घोषित किया जा सकता है। यह एक बीटन डाउन स्टॉक है, जिसमें की स्ट्रेंथ बिल्डअप होते दिख रही है। आपको मैं चार्ट में दिखाऊंगा आगे। यह कंपनी न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में भी काफ़ी पैसा लगा रही है। R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी इन्वेस्ट कर रही है। जैसा आपको पता ही है कि भाई पूरे देश में इन्वायरमेंट पॉल्यूशन को लेकर के सभी गवर्नमेंट्स एक्शन ले रही है, टू मिनिमाइज पोल्यूशन एंड टू डेवलप न्यू इको फ्रेंडली केमिकल्स। तो ये कंपनी डिफरेंट प्रोसेसेस में, डिफरेंट इंडस्ट्रीज में जो केमिकल्स यूज होते हैं, उनको ग्रीन केमिकल से सब्स्टिट्यूट करने के लिए काम करती है। आने वाले समय में कंपनी ने इस साल 2024 में 225 करोड़ का केपेक्स प्लान रखा है। उसमें से 215 करोड़ एक सब्सिडरी बनाई है, क्लीन फिनो केमिकल्स लिमिटेड करके, उसमें इन्वेस्ट करेगी। यह स्टॉक आगे इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि बड़े प्लेयर्स का पार्टिसिपेशन चार्ट में दिख रहा है। आगे मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो प्रोडक्ट्स बनाती है कंपनी, उसमें ये वर्ल्ड लीडर है, इंडिया लीडर है। जैसे देखिए, जो परफॉर्मेंस केमिकल है, इसमें MEHQ है, इसमें ये वर्ल्ड में और इंडिया में नंबर 1 पे है। BHA है, इसमें भी ये कंपनी वर्ल्ड में और इंडिया में नंबर 1 है। AP वर्ल्ड एंड इंडिया में नंबर 1। TBHQ, HALS, इसमें भी वर्ल्ड में नंबर 1 और इंडिया में नंबर 1। देखिए फार्मा एंड एग्रो इंटरमीडिएट में DCC हो गया, ग्वाइकॉल हो गया, वेराट्रोल हो गया, और पैराबेंजोक्विनोन हो गया। इनमें भी कंपनी वर्ल्ड में नंबर 2, इंडिया में नंबर 1, वर्ल्ड में नंबर 2, इंडिया में नंबर 1। ये वर्ल्ड में नंबर 2 और इंडिया में नंबर 1 बाय कैपेसिटी एंड मार्केट शेयर है। ठीक है। देखिए एफएमसीजी केमिकल्स में मिथॉक्सी एसिटोफिनॉन, ये वर्ल्ड में भी और इंडिया में भी नंबर 1 है। एनिसोल में वर्ल्ड में और इंडिया में भी नंबर 1 है। कभी कभी ऐसा मौका मिलता है कि ऐसी वर्ल्ड लीडर और मार्केट लीडर कंपनी अच्छे भाव में मिले। मैंने खुद इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। अब आगे देखिए ये कंपनी अपना सामान बेचती कहाँ है, और कौन सी ज्योग्राफीज में कितना मार्केट शेयर है। ये देखिए, इसका रेवेन्यूज मेजरली 3 सेगमेंट से आ रहा है: परफॉर्मेंस केमिकल, फार्मा और एफएमसीजी। इसका रेवेन्यू ब्रेकअप देखिए, इस Q1 फाइनेंशियल ईयर 25 में, मतलब अप्रैल में जून, 2024। ठीक है। इसमें 69% आया परफॉर्मेंस केमिकल से, और 18% आया है फार्मा, एंड एफएमसीजी का 13%। ठीक है। अब देखिए रेवेन्यू मिक्स। चाइना में 23%,
प्रोडक्ट्स का रेवेन्यू आया है। नेक्स्ट, इंडिया से 37%, यूरोप से 18%, अमेरिका से 12% और आरओडब्ल्यू मतलब दूसरे अन्य कंट्रीज से 10%। तो अमेरिकाज का मार्केट शेयर ड्रॉप हुआ है फ्रॉम 19% टू 12% ईयर ऑन ईयर। ठीक है। और इंडिया का स्टेबल है। चाइना की हिस्सेदारी बड़ी है। मींस हमें क्या पता था कि भाई चाइना इज डंपिंग केमिकल्स टू अदर कंट्रीज, बट ये ऐसे केमिकल्स हैं जिसको चाइना खुद भारत से खरीद रहा है। ठीक है। चलिए अब आगे बताता हूँ कि चार्ट्स में दिखाकर आपको। ये देखिए, अभी कंपनी भी अच्छी है और चार्ट में प्राइस इंडिकेशन भी अच्छा है। बुलिश मोमेंटम दिख रहा है कंपनी के स्टॉक में, और आगे से स्टॉक रॉकेट बनने की संभावना रखता है। इस क्वार्टर थ्री फाइनेंशियल ईयर 25 में, मतलब टू द एंड ऑफ दिस ईयर, फार्मा इंटरमीडिएट का एक प्लांट कमीशन होने वाला है। जैसे ही बाजार में ये न्यूज़ आएगी, जैसे ही ये न्यूज़ आउट होगी, स्टॉक 10-10, 20-20% भी ऊपर जा सकता है। मार्च 2025 मतलब यहाँ से आगे 8 महीने में 200 मीट्रिक टन्स पर एनम एच ए एल एस जो स्पेशलिटी केमिकल है, एच ए एल एस प्रोडक्शन का टारगेट पूरा करना चाहती है कंपनी। इट हैज़ एम्बिशियस प्लान्स है कंपनी के। जुलाई 2024 में, मतलब पिछले 2 महीने 3 महीने पहले, एच ए एल एस सीरीज में 622, एच ए एल एस 944, एच ए एल एस 783, चलो नंबर तो छोड़ दो, लेकिन एच ए एल एस पे बहुत काफ़ी प्रेशर दे रही है कंपनी, और आगे पुश कर रही है सेल्स को। अब देखिए, अभी इस प्राइस इंडिकेशन में दो वीकली पैटर्न है चार्ट का। बुलिश मोमेंटम दिख रहा है, और जैसे ही यहाँ से ऊपर जाएगा स्टॉक, अगला एक्सपेक्टेशन हम अच्छी कर सकते हैं इस कंपनी से अगले रिजल्ट में, और फिर ये धीरे 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 ये स्टॉक आपको 1900 2000 के लेवल पर मिलेगा। बहुत जल्द ही ये 1900 2000 के लेवल पर ऊपर दिखने वाला है। अगर आपका टाइम फ्रेम 6 महीना से 1 साल तक का है, तो ये कंपनी आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स देने के लिए दमखम रखती है। चलो एक बार देख लेते हैं कितना दे सकता है। अगर आप इसको 6 महीने से 1 साल का व्यू लेके चलें, तो ये कंपनी अगर अपने ऑल टाइम हाई 2700 के आसपास भी जाती है, तो आपको इसमें रिटर्न्स मिल सकते हैं 73% फ्रॉम करंट मार्केट प्राइस। ठीक है, ये देखिए 72-73% का रिटर्न्स मिल सकता है। तो क्यों ना इसमें राइट स्ट्रैटेजी बनाकर धीरे धीरे क्वांटिटीज अक्यूमुलेट की जाए। 1500 के लेवल में इज़ द राइट बाइंग प्राइस, 1500 से लेकर के 1525 तक। मैंने भी इस स्टॉक में अच्छी खासी हिस्सेदारी बनाई है लोअर लेवल्स पर। आगे वाले वीडियोस में मैं और बताऊंगा कि अपने पोर्टफोलियो में किस किस स्टॉक को मैंने जगह दी है। अभी भी मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, बिकॉज आई हैव बॉट दिस स्टॉक एट वेरी लो लेवल। मैंने तो निचले लेवल में खरीदारी की थी। चलिए कोई बात नहीं, ये तो बेस्ट लेवल होता है, क्योंकि इस लेवल पे कंपनी के स्टॉक ने कई बार आकर के इन्वेस्टर्स को खरीदने का मौका दिया है। जो 1300 का लेवल था वो द बेस्ट प्राइम प्राइस। बट आपको श्योरिटी चाहिए तो ब्रेकआउट मिल चुका है मेजर रेजिस्टेंस 1550 का। अब इस स्टॉक में तेजी आ सकती है। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आगे आने वाली वीडियोस में और भी कंपनीज का फंडामेंटल एनालिसिस कर आपको बताऊंगा कि किस में इन्वेस्टमेंट के मौके हैं और किस में मौका है, किस में धोखा है। आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो और आप ऐसे कोई स्टॉक में वीडियो बन चाहते हैं, कृपया उसका नाम कमेंट बॉक्स में रखें।